नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। जैसे कि हम जानते हैं, समय समय पर कोई ना कोई ग्रह ट्रांजिट करता रहता है। आज हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है बृहस्पति ग्रह, जो कि अप्रैल 2022 में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। क्या समय रहेगा, क्या कुछ हमारे जीवन में बदलाव होगा, इन सब की विशेष जानकारी हमें देंगे नरेश जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नरेश जी हमारे साथ है और सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि कब ये गोचर करेगा, क्या समय रहेगा, इसका ओवरऑल जानकारी नरेश जी से लेंगे। देखिए नेहा, सबसे पहले बात तो यह है कि गुरु को हमने समझना है कि गुरु इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके गोचर के ऊपर चर्चा क्यों हो रही है। जी। गुरु किसी की भी कुंडली में दूसरे भाव के कारक हैं। ये धन का भाव होता है, पंचम भाव के कारक हैं, ये स्टेट ऑफ माइंड होता है, ये त्रिकोण का भाव है। यहाँ से इजी गेन देखे जाते हैं, यहाँ से संतान देखी जाती है, हायर स्टडी यहीं से देखी जाती है। नौवें भाव के कारक हैं, यहाँ से अध्यात्म देखा जाता है, भाग्यस्थान ये कहलाता है। यहाँ से आपका जो छोटी जर्नीज होती हैं या धार्मिक यात्रा होती है, ये सारी यहीं से देखी जाती है। 11वें भाव के कारक गुरु होते हैं, ये आय का भाव है, ये इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। जितनी भी इच्छाएं आप करते हैं जीवन में, उनकी पूर्ति 11वें भाव से होती है। प्रमोशन 11वें भाव से होता है, एलिवेशन आपका कहीं भी 11वें भाव से होता है। तो गुरु इस भाव के कारक हैं। तो ये तो मोटे तौर पर 12 में से 4 भावों के कारक हो गए। दूसरा, गुरु जहाँ पर बैठते हैं उस भाव को प्रभावित करते हैं। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि होती है उन 3 भावों को प्रभावित करते हैं। गुरु की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं, तो 3 ये घर प्रभावित होते हैं गुरु से। और 2 राशियां जिनके गुरु मालिक होते हैं, यानी कि 4, 3, 7 और 2, 9, ये मोटे तौर पर जो भाव हैं कुंडली के, 10 भाव एक तरीके से प्रभावित होते हैं। 3 भावों पर गुरु की दृष्टि, 2 भावों में उनकी राशियां, 4 भावों के वो कारक, 1 भाव जहाँ पर गुरु खुद बैठते हैं। तो 10 भाव कुंडली के किसी ना किसी रूप में गुरु से संचालित होते हैं या गुरु का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं कि गुरु के ट्रांजिट की। गुरु का ट्रांजिट होने जा रहा है नेहा 13 अप्रैल 2022 के दिन जी। और ये पूरा 1 साल अपनी राशि में यानी कि मीन राशि में रहेंगे 22 अप्रैल 2023 तक। इस बीच 28 जुलाई को नेहा रात को वक्री हो जाएंगे, यानी कि 29 जुलाई के आसपास का समय है जी। और 24 नवंबर तक ये वक्र अवस्था में रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। गुरु 13 अप्रैल को मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे और उनका नक्षत्र जो होगा पूर्व भाद्रपद होगा और वो उनका अपना नक्षत्र है, यानी कि जो गोचर हो रहा है वो गुरु के अपने नक्षत्र में हो रहा है। लेकिन 28 अप्रैल को वो उत्तर भाद्रपद में चले जाएंगे और वो शनि का नक्षत्र है और शनि के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे ऑलमोस्ट पूरा साल। फरवरी के आसपास जो है वो आगे जाएंगे रेवती के नक्षत्र में। रेवती बुध का नक्षत्र है, अगेन वो गंडमूल का नक्षत्र होता है। तो संचार जो है वो आगे जाकर रेवती नक्षत्र में होगा, लेकिन मेजर पोर्शन ऑफ द ट्रांजिट जो है जुपिटर का वो रहेगा शनि के नक्षत्र में जी। 28 अप्रैल से लेकर फरवरी के आसपास का वक्त है, उस वक्त तक शनि के नक्षत्र में रहेंगे। और गुरु का जो ट्रांजिट होता है नेहा जी, मोटे तौर के ऊपर 2, 5, 7, 9 और 11 भाव में अच्छा माना जाता है। तो ये जो है गुरु के बारे में सारी जानकारी है और गोचर में इसकी हम चर्चा भी करेंगे सारी। बात करेंगे कन्या राशि की और सबसे पहले जानकारी लेंगे ओवरऑल कि कैसा रहेगा ये ट्रांजिट उनके लिए। नेहा देखिए, मोटे तौर पर तो जो गुरु का गोचर होता है वो दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में अच्छा माना जाता है, शुभ फल देने वाला होता है। यदि कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है और ऊपर से गुरु का ये वाला गोचर आ जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। और गुरु बहुत अच्छे फल करते हैं। गुरु जिन जिन चीज़ों के कारक हैं उन चीज़ों के फल करेंगे। संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं, समृद्धि के कारक हैं, आपके नेम फेम के कारक हैं, एजुकेशन के कारक हैं, वो सारे फल करेंगे गुरु आपके लिए। और गुरु आपकी कुंडली में कन्या राशि के लिए यहाँ पर 7वें भाव में गोचर करेंगे। नेहा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो कुंडली लगाई है हमने, ये 13 अप्रैल 2022 की कुंडली है, कन्या राशि की कुंडली है। इसको लेकर कंफ्यूज मत होइए कि चंद्रमा आपका यहाँ पर सिंह राशि में है। ये उस दिन की कुंडली है, उस दिन की ग्रहों की स्थिति है। चंद्रमा उस दिन सिंह राशि में ही रहेंगे, इसलिए ये जो कैलकुलेशन हो रही है ये कन्या राशि के लिहाज से हो रही है, कन्या लगन के लिहाज से हो रही है, जिन लोगों का नाम राशि कन्या है उनके लिहाज से हो रही है। तो नेहा, सबसे पहले तो यहाँ पर गुरु जो है वो ट्रांजिट करेंगे 7वें भाव में। अब ये स्थिति इसलिए अच्छी हो गई क्योंकि यहाँ पर 6ठे में ट्रांजिट कर रहे थे। गुरु का 6ठे ट्रांजिट अच्छा नहीं होता, तो यहाँ पर आकर 7वें में बैठ जाएंगे। ये किस किस जगह पर देखेंगे? 5वीं दृष्टि से आय भाव को देखेंगे, ये लगन को देखेंगे और ये तीसरे भाव को देखेंगे। तो ये तीनों भाव एक तरीके से अच्छे फल करेंगे। गुरु की 2 अपनी राशियां हैं, एक तो यहीं पर पड़ी है जहां पर हैं, और एक चौथा भाव जो सुख स्थान कहलाता है
वहां पर जब सुख स्थान का मालिक छठे में आ जाता है तो अच्छा नहीं होता। जब अपनी राशि में आकर केंद्र में बैठ जाता है, चंद्रमा से सप्तम में आकर बैठ जाता है, तो गज केसरी योग बन जाता है एक तरीके से। तो ये एक तरीके से अच्छी स्थिति हो जाएगी गोचर में, तो अच्छे फल मिलेंगे इनकम के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, वेल्थ के लिहाज से। जिनकी प्रमोशन रुकी हुई है उनकी प्रमोशन के लिहाज से, और जिनकी अपने भाइयों के साथ थोड़ी सी ट्यूनिंग बिगड़ी हुई है उनके लिहाज से वो तालमेल अब बेटर होना शुरू हो जाएगा। जी, बात करते हैं हेल्थ से जुड़ी हुई, यानी कि इस राशि के जातकों की हेल्थ कैसी रहेगी, क्या कुछ बदलाव होगा सेहत से संबंधित उनकी हेल्थ में। नेहा देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि गुरु यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे थे। जी। गुरु सप्तम के मालिक हैं, छठे बैठे थे, अपने से 12वें बैठे थे, तो ये एक तरीके से अच्छा नहीं था। गुरु जिस भाव में होते हैं उस भाव की थोड़ी सी हानि हो जाती है। तो छठा भाव लिटिगेशन, एलिगेशन, बीमारी, रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है, तो वहाँ पर गुरु का ट्रांजिट अच्छा नहीं था। अब वहाँ से आगे निकल गए हैं, तो केंद्र में है, लगन के ऊपर दृष्टि है, तो लगन को मजबूत कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है। तो जब लगन मजबूत होता है तो हेल्थ ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाती है। तो जिन लोगों को थोड़ी बहुत समस्या आ रही थी, छोटी मोटी फिजिकल समस्या आ रही थी, उनके लिए स्थिति जो है वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। खासतौर पर जो लोग डाइजेशन का इशू फेस कर रहे थे, जिनको स्टमक से रिलेटेड समस्या आ रही थी, उनके लिए स्थिति जो है वो गुरु की ये जो ट्रांजिट है, गुरु का ट्रांजिट जो है वो ठीक करने वाला रहेगा। लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों को गैस्ट्रिक समस्या है थोड़ी सी, जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है थोड़ी सी, जिन लोगों को ये समस्या आ रही है आपकी स्टोन की, वो थोड़ा सा अपना ध्यान जरूर रखें। कारण यह है केतु दूसरे भाव में बैठकर अष्टम को देख रहे हैं, छठे को भी देख रहे हैं। तो जब केतु इन दो भावों को देखते हैं तो सामान्य तौर पर सर्जरी की नौबत आ जाती है। तो सर्जरी की नौबत किन स्थितियों में आती है? जब आप दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, कई बार टांके लगाने पड़ते हैं, कई बार आपका स्टमक डेलिकेट होता है, या कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है, यूरिनल इशू हो जाता है, या आपको लोअर बैक में कोई इशू हो जाता है, आपको किडनी में कोई इशू हो जाता है, तो उसको लेकर आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पर बैठा केतु आपकी ईटिंग हैबिट्स को डिस्टर्ब करेगा। यदि ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब होती हैं तो आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है, जो बॉडी का ये वाला पोर्शन होता है लोअर स्टमक वाला। तो इसको लेकर गाड़ी धीमे चलाएं। सबसे पहली बात, खाने पीने का ध्यान रखें तो दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज मोटे तौर पर गुरु की लगन के ऊपर दृष्टि है, वो हर चीज़ से आपको बचाने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी कोशिश आपको भी करनी है। ईटिंग हैबिट्स और ड्राइविंग को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें। जी, फाइनेंस हमारे जीवन में बहुत कुछ लेकर आता है, यानी कि बहुत सारे उतार चढ़ाव फाइनेंस से संबंधित हमारे जीवन में होते रहते हैं। ये गोचर क्या लेकर आया है फाइनेंस के हिसाब से इस राशि के जातकों के लिए, चलिए जानते हैं। देखिए नेहा, गुरु यहाँ पर बैठे हैं, आय भाव को देख रहे हैं। ये गुरु की अपनी उच्च राशि है, इस भाव के गुरु कारक भी हैं। तो आय को जब गुरु देखेंगे तो निश्चित तौर पर आय बढ़ेगी। जिन लोगों का कारोबार जो है वो थोड़ा सा रुका हुआ था कोरोना के कारण, या कोई अदर फैक्टर्स, इकोनॉमी स्लो डाउन है उसके कारण, वो कारोबार अब चलना शुरू हो जाएगा, या नए ऑर्डर्स जो हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। जब पुरानी पेमेंट्स रुकी थी वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों को जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही थी या वेट कर रहे थे, इंक्रीमेंट कई कंपनियों में नहीं लगे हैं क्योंकि कोरोना के कारण कंपनियों ने थोड़ा सा हाथ टाइट किया हुआ था, उनको इंक्रीमेंट के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, प्रमोशन के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। 11वां भाव एक्टिवेट है। यदि आपकी कोई इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, कुछ लोग मकान खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग वाहन खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग कोई किसी और तरह की इच्छा रखते हैं, तो वो इच्छाएं अब पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। यदि आप अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी आपकी इच्छा पूरी होगी। लगन एक्टिवेट है एक तरीके से, ये 11वां भाव एक्टिवेट है। इनकम और कर्म को लेकर कोई जो है वो दुविधा वाली स्थिति नेहा नहीं है। बहुत अच्छा ट्रांजिट है गुरु का यहाँ से। जी, रिश्ते हमारे जीवन में अहम स्थान रखते हैं, लेकिन जब रिश्ते बिगड़ते हैं, सुधरते हैं, तो बहुत कुछ बदलाव हमारी जिंदगी में होता है। क्या बदलाव होगा इस राशि के जातकों का, तो चलिए जानते हैं नरेश जी से। नेहा, यहाँ पर मैरिड लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सिंगल्स के लिए स्थिति थोड़ी सी अब बेटर होनी शुरू हो जाएगी। उसका कारण यह है कि शनि वहाँ पर बैठे थे पंचम भाव में। पंचम भाव जो है वो रिश्ते का भाव होता है। कई बार क्या होता है कि शनि वहाँ पर बैठे हैं तो चीज़ें डिले हो जाती हैं। अब शनि वहाँ से निकलेंगे तो रिश्ता जो है वो जिनका नहीं हो रहा था वो रिश्ता होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शनि जब यहाँ आएंगे और गुरु यहाँ पर बैठे हैं 2-12 पे एक दूसरे से, तो थोड़ी सी मैरिड कपल्स को आपसी जो है वो तालमेल बनाकर रखना पड़ेगा। कारण यह है केतु वाणिज्य वाले भाव में है। यदि आपको थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अपने पार्टनर के साथ किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए, अपने पार्टनर के साथ बात करिए, रिएक्ट मत करिएगा, क्योंकि केतु वहाँ पर बैठे हैं, उनका काम है
वो आपको इरिटेट करवाएंगे, आपकी लैंग्वेज को डिस्टर्ब करेंगे, उसका रिजल्ट आपके रिलेशनशिप के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो वो आपने नहीं करना, आपने अपना संयम से काम लेना है। गुरु यहाँ पर विराजमान है, वो लगन को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव जरूर रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपने भी अपना जो संयम है उसको बनाकर रखना है। अदरवाइज स्थिति बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं होगी, लेकिन यदि आप अपना पेशेंस लूज करोगे तो चीज़ें दिक्कत वाली हो सकती हैं, क्योंकि राहु सेपरेटिव इफेक्ट देने वाले प्लैनेट हैं। यहाँ से सीधा सामने देख रहे हैं, वो कुटुंब भाव है। हो सकता है कि बात घर की बात ससुराल तक पहुँचे और वहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़े। जी, तो चलिए जानते हैं कि इस राशि के जातक क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए नेहा, कन्या राशि के लिए दोनों केंद्रों के स्वामी गुरु बनते हैं। यहाँ पर गुरु चंद्रमा से सप्तम में ट्रांजिट करेंगे। तो कन्या राशि के जातक क्या करें, गुरुवार के दिन केले के पेड़ के ऊपर 400 ग्राम चने की दाल जो है वो अर्पित करें, सबसे पहला उपाय। दूसरा उपाय, यदि आप केसर ले सकते हैं अपनी डाइट में, दूध में डालकर केसर पीजिए। हल्दी जो है वो पानी में डालिए स्नान करते वक्त। अपने जो कपड़े हैं उनका रंग थोड़ा सा येलो टोन में रख लीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा है। आपको शनि के रंग थोड़े से अवॉइड करने चाहिए, काला और नीला से यदि अवॉइड करते हैं तो अच्छा है। आपके जो पर्दे हैं जहाँ पर आप बैठते हैं, आपके इर्द गिर्द यदि चीज़ें येलो टोन में हो जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। जी, तो इसी के साथ जैसे हमने कन्या राशि की बात की है, इसी सीरीज में हम बात करेंगे अगली राशि तुला की। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।